लेकिन जिन अष्ट सखाओं की चर्चा हम सुन रहे हैं उनका हर पद स्वीकार करते थे ठाकुर जी। और रचना करने के बाद अष्ट सखा भी यही सोचते थे ये पद की रचना मुझसे हुई कैसे। तब भाव समझ में आता था कि मैं तो केवल माध्यम था, रचना तो स्वयं ठाकुर जी ने की है, रचना तो स्वयं लाल जी आकर के करके जाते हैं, रचना तो स्वयं श्री जी और ठाकुर जी वाणी पर बैठ करके करवाते हैं। तो ये पद, इसकी विशेषता यह है, नवीन रहेगा हमेशा। हम कल को नहीं भी रहेंगे तो भी ये पद राधारमण लाल जी जाने वाले हर वैष्णव गाते रहेंगे। व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम। मैं कोई अपनी योग्यता नहीं बता रहा हूं, मैंने तो बहुत पद गाए हैं, मैंने तो बहुत पदों की रचनाएं की हैं, पर सब पद तो स्वीकार नहीं हुए। इससे यह बात प्रमाणित होती है, हैंस प्रूव्ड, कि मैं कोई विशेष नहीं हूं, मुझ में कोई कला नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं। अगर होता तो मेरे सारे पद स्वीकार होते हैं, थोड़े थोड़े तो सब होते हैं, पर इस पद को जैसे स्वीकार किया वैसा और कोई नहीं हुआ। इससे क्या प्रमाणित होता है कि कभी कभी आपकी सरलता, आपकी सहजता, आपके प्रिय भाव, और ये उस समय पर लिखा था मैंने जब कभी कभी मैं रो जाता था कि लाल जी हमारी कथा भी कोई सुनेगा कि नहीं, खाली बैठे रहते थे। और फिर कोरोना आ गया, खाली बैठे कमरे, और कोरोना ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने तो लॉ के फॉर्म भर के महाराज जी 2 साल लॉ की पढ़ाई की। हमने कहा अब कथा वथा तो होंगे नहीं, वकालत करेंगे। जज साहब हमारे क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष हैं। तो मैंने तो फॉर्म वॉर्म सब भरभरा दिए। मैंने कहा भैया, पिताजी महाराज भागवत के क्षेत्र में ऑलरेडी है ही हैं परिवार से, आवश्यकता थोड़ी है कि हम भी जाएं। अब नहीं है वो बात, नहीं है वो शब्द, नहीं है वो वाक्य, नहीं है वो स्वर, क्यों जबरदस्ती करना, भविष्य तो देखना है। तो मन में था कि अब मन से भक्ति करेंगे और वैसे फिर वकालत करेंगे। लेकिन तभी ये पद लिखा गया। और मुझे याद है मेरी कथा कोरोना से ठीक पहले बंगाल में एक जगह है, क्या नाम है उसका, उखड़ा एक जगह है, वहां कथा चल रही थी। और हमारे प्रेम जी और संगीत में हमारे सागर जी और मनीष जी, सब लोग थे ही, 2-3 लोग नए हैं बस, बाकी तो सब थे ही पुराने। ये लोग उखरा से मैं 50 किलोमीटर दूर रानीगंज में रुका था, याद है, वहां आते थे। वहां बैठकर के मन में भाव आता था क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें। और एक बचपन से हम राधारमण जी जाते ही थे, तो बड़ी मन में इच्छा होती थी कि ऐसे गोल मटोल लाला हैं, छोटे से हैं, इनका मन करता है जाके इनको पकड़ लें अंदर गर्भगृह में, एक बार उठा के तो देखें कैसे हैं। लेकिन गोस्वामी परिवार के अलावा कोई जा नहीं सकता। हमारी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन राधारमण परिवार में ही उनका ब्याह हुआ है, लेकिन फिर भी हम तो उस परिवार के साले ही लगे, मतलब अपने जीजा जी के साले को तो नहीं मिलेगा अधिकार। अच्छा एक बात बताऊं, द्वारिकापुरी में वहां की प्रणाली में ऐसा है कि पता नहीं, मेरे को बचपन में बताते थे कि जैसे वहां अगर ब्याह होता है, कोई द्वारिका की कन्या से ब्याह करे और मंदिर परिवार पुजारी की कन्या से, तो जमाई राजा को द्वारिकाधीश का स्पर्श करने का अधिकार होता है। ऐसे कुछ कुछ लोगों को अधिकार मिल जाते हैं जो ब्लड रिलेशन में नहीं है, उनको भी द्वारिकाधीश जी के दर्शन और स्पर्श का, ऐसा मैंने सुना वहां बचपन में। तो हमारे मन में भी आता था कि हमारी बहन जी का ब्याह हो गया राधारमण लाल जी के परिवार में, गोस्वामियों में, इस नाते से हमको मिल तो जाएंगे। लेकिन पता चला कि ना, हमारी बहन जी को ही नहीं मिल सकते तो हमको कैसे मिले। तब मन में बड़ी एक कसक रहती थी, और तब कहा कि लाल जी देह से तो नहीं छू पाऊंगा, पर आत्मा से छूंगा आपको, वाणी से छूंगा आपको, शब्द से छूने का प्रयास करूंगा आपको।
ऐसी कोई रचना करवाइएगा कि शब्द से आपका स्पर्श हो जाए, वाणी से आपका स्पर्श हो जाए। और वहां हम लोग बैठ करके दिन रात, ये राग भीम पलासी है ना, इसको ही सुनते रहते थे पूरे दिन। और फिर उसके बाद शब्द लाल जी ने ही प्रकट किए, मेरी योग्यता नहीं, मैं फिर कह रहा हूं। राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे जत वनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे। अच्छा, एक बात कह दूं बंधुओं, ये पद स्वयं में राधारमण लाल जी ही हैं। इस पद को आप शब्द नहीं समझो, ये राधारमण जी ही हैं ये पद के रूप में। और जितने भी रामानुजदास दासी आए हैं नासिक, दत्त प्रभु की कृपा से, इसको नित्य स्तुति में गाया करो, रोज लाल जी के सामने बैठ के गाया करो। 2-4 पंक्तियां इसमें ऐसी हैं जो मैंने गाई ही नहीं थी रिकॉर्डिंग में, लेकिन वो भी बहुत सुंदर हैं। राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे वेणुकृत नादम आनंद अपारम राधा रमणम हरे हरे राधा व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। और एक पंक्ति जो नहीं गाई है, रिकॉर्डिंग में नहीं गाई, आज गाते हैं ना, राधारमण लाल जी का प्राकट्य दिवस है। यमुना तीरम वृंदाविपिनम राधारमणम हरे हरे यमुना तीरम वृंदाविपिनम राधा रमणम हरे हरे। ओ राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे अति सुखधामम मयूर पुकारम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम। और इस पद की अंतिम पंक्ति पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने, जब मैंने उनको दिखाया पहली बार, छोटा सा ही था मैं, महाराज जी कुछ लिखा है, पहले तो हंसे देख के, बोले इसमें एक पंक्ति हम लिख दें, मैंने कहा लिख दो महाराज जी। तब अंतिम पंक्ति पूज्य महाराज जी ने प्रसाद कर दिया, मतलब जैसा तैसा भी भोग बनाओ। देखो भोग की एक प्रसिद्ध एक बात बताएं, सामग्री कैसी भी बनी हो रसोई में, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं जैसी उसमें तुलसी पधरा दी जाती है। सामग्री कैसी भी हो, रूप रंग कैसा भी हो सामग्री का,
तुलसी पधराते ही वो सुंदर दिखने लगती है। और सुंदर ना भी दिखे तो आपके घर पर यदि कोई संत आए हैं, यदि कोई महापुरुष आए हैं, वैष्णव आए हैं, आप उनके सामने कोई चीज प्रस्तुत करो कि महाराज जी कुछ पाइए ना, तो भले ही अनेक सामग्री हो, लेकिन जिसमें तुलसी पधराई हुई होगी ना, उस सामग्री को वो जरूर लेते हैं कि ये ठाकुर जी का प्रसाद है। तो ऐसे ही ये सामग्री तैयार तो करी जैसी तैसी थी, लेकिन महाराज जी ने इसमें तुलसी पधरा दी। और अंतिम पद महाराज जी ने लिखा, भक्तवत्सलम रसिक नरेशम राधारमणम हरे हरे भक्तवत्सलम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गोप सुवेशं दासेन्द्रेशं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रज जन पाल मुकुंदं राधारमणं हरे हरे राधारमणं। बधाई हो, बधाई हमारे पूज्य महाराज जी को भी बधाई हो। प्राण धन श्री राधा रमण लाल आज प्रकट भय और उनकी कृपा से हम आप सब लोग दत्त धाम में विराज रहे हैं। बंधुओं, हमको इतनी प्रसन्नता हो रही है इतने सारे बालकों को यहाँ देख करके। कभी कभी मन में थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि दत्त धाम में इतनी सारी भीड़ करवा दी हमने, इतने सारे बालक आ गए कहीं, लेकिन महाराज जी हमको पता है बड़े प्रसन्न हैं उनको मन में कोई ऐसी बात नहीं है। और बल्कि आप सबको देख के महाराज जी इन युवाओं को खूब आशीर्वाद दीजिए, ये ऐसे ही भक्ति पथ पर चलते रहें। बड़े अच्छे हैं महाराज जी सब। एक आज्ञा, अब देखिए आप कि इनको कैसे भी मैं बोल दूं कि यहाँ पहुंचना है, ऐसे करना। अब कौन कौन यहाँ पे, पता नहीं कोई घर झूठ बोल के आया होगा, कोई घर से बिन बताए आ गया होगा। कई बालक इनमें से ऐसे होंगे जो किसी अपने मित्र को लोभ दे के आए होंगे, देख तू मेरे को नासिक दत्त धाम ले चल, लौट के आएगा मैं तुझको पार्टी दूंगा फिर कई ऐसे गए होंगे। पता नहीं कैसे कैसे कारणों से सब लोग यहाँ आ तो गए, एक आह्वान पर पहुंच गए हैं। और इनको बस मैं कह दूं कि हाँ ये करना है तो कर देंगे, बिल्कुल उसमें कोई। और ऐसे युवाओं की ही भारत को बहुत आवश्यकता है। कहाँ दोपहर में इतनी तेज धूप, पीछे मैं जब स्नान के लिए जा रहा था वहां मंडप में सब बेचारे बालक गद्दे रजाई लिए सो रहे हैं, कूलर चला के, इतनी तेज धूप पड़ रही है, लेकिन मन में प्रसन्नता है, मन में उत्साह है, कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ, और होनी भी नहीं चाहिए। ये स्थान तो तप का स्थान है, यहाँ तो आपको तप करना ही है। दोपहर में धूप इतनी तेज है कि कहाँ भागें पता नहीं चलता, और रात में महाराज ऐसा लगता है कि दिसंबर की जनवरी की जाड़ा पड़ रहा हो। आज सुबह 4 बजे स्नान करने गए तो मेरी कटकटी चल रही थी, दांत कड़कड़ा रहे थे। नासिक भी अद्भुत है, दत्त प्रभु ने भी ऐसी अद्भुत व्यवस्था करी है। पता चला कि इतने सारे वैष्णव रात को सोने के लिए आएंगे, व्यवस्था आश्रम में तो भर गया है, तो बाहर रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक एसी चला दिया है 18 नंबर पर। लो, जरूरत ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई हैं, ठाकुर जी ने बड़ा वाला एसी चला दिया है और नासिक दत्त धाम में। और ये नासिक शहर में शायद इतना टेम्परेचर कम नहीं होगा रात को, यहीं कम रहता है। यहाँ पे ऐसा बढ़िया माहौल रात में कि सोने में किसी को कोई असुविधा ना हो, सब चैन से सो जाएं।
पर हम सोने दें तो ना। 1 बजे तक तो रात में राग रागनियां सुन रहे थे, उसके बाद 4 बजे तो सब नहा धो के तैयार। लेकिन उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। ये तो जगने का अवसर है। दत्त प्रभु और उनके सानिध्य में हम सब जगने के लिए आए। बढ़िया है। हमको तो पिछले कितने दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए कथा को? 10-12 दिन हो गए होंगे। 10-12 दिन में ईमानदारी से मैं, चलो अपने मुंह से क्या बोलूं, मेरे संग वालों से ही पूछ लेना मैं कितना सोया। कभी भी सो जा रहे हैं, कुछ पता थोड़ी चल रही है। नींद ऐसी है कि हाथ जोड़ के खड़ी है, मुझे स्वीकार करो, थोड़ी देर तो मुझे आने दो अपने ऊपर। तब हम कहते हैं आ जाओ, और वो आती हैं। आते ही घड़ी इतनी तेज भागती है, फिर 2 घंटे 1 घंटा 1.5 घंटा इतनी जल्दी हो जाता, बज गए हो गया समय उठने का, और फिर उठ के जाना पड़ता है। आधी नींद में ही जाते हैं और सीधे नींद में ही कूदते हैं गोदावरी जी में। और गोदावरी जी में जाते ही महाराज आंखें ऐसी खुलती हैं जैसे लालटेन, और उसके बाद फिर जाप होता है, और फिर तिलक स्वरूप लगा के मौन स्पर्श। फिर नींद नहीं आती दिन में, फिर तो दोपहर में थोड़ा बहुत भोजन प्रसाद पाके लगती है कि नेक तो सो लें। लेकिन निद्रा जो है, हमें लगता है बाहर रोड पे ही निद्रा देवी बैठी हैं, यहाँ आ नहीं पाती वो। यहाँ तो सब जागृति में रहते हैं। लेकिन अच्छा है, जागरण करते हुए, जागृति करते हुए कम से कम मन बुद्धि चित्त को जागरण हो जाए। देह का भले ही जागरण हो रहा है, पर यहां पर होने वाली गतिविधियों से मन बुद्धि जागृत हो जाए। और जागरण की बहुत आवश्यकता है। आज के समाज और आज के परिप्रेक्ष्य जो कलिकाल का भयंकर होता जा रहा है, उसमें जागृति की बहुत आवश्यकता है। एक पलक झपकी नहीं कि कलिकाल जकड़ लेगा, इसलिए जागृति बहुत आवश्यक है, और वो जागरण हम लोग यहां कर ही रहे हैं। आज अवसर है बहुत सुंदर, श्री राधारमण लाल जी का प्राकट्य दिवस है, बुद्ध पूर्णिमा है। आह महाराज जी